मैं सर याकूब। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो हमारा बोलना हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो टाइटल जम्मू कश्मीर आई थिंक ई रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा यूनिट। देखते हैं पहले वीडियो जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक रिक्शा यूनिट। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर में ई रिक्शा असेंबलिंग यूनिट शुरू किया गया है, जिसके जरिए वहां के कई युवाओं को रोजगार मिला है। गौरतलब है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ई रिक्शा की सेवा काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में ये यूनिट लोगों को रोजगार मिलने में मदद करेगी। जानिए इस यूनिट के मालिक फरदीन अहमद का क्या कहना है। हमारा असेंबलिंग यूनिट है यार। आपने हमारे टेक्नीशियन से भी बात की होगी रिसेंटली। तो हमारा बेसिक रीज़न था असेंबलिंग यूनिट यहाँ इस्टेब्लिश करने का कि हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ। जो बेरोज़गारी है, लड़के काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें आप कर सको। इसमें क्या, इसमें आपको एक टेक्निकल हैंड मिल जाता है सीखने के लिए। अगर मेरे पास कोई लड़का काम करने के लिए आता है, अगर वो कहीं पे भी जाता है, देखिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन देख लेते हैं, वो कहीं पे सेल्समैन ही करने जाते हैं, 3 साल 4 साल करते हैं। 4 साल के बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं ना, वो सेम एज इट इज़ वही निकलता है जो वो था। उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बस थोड़ी सेल्स के रिलेटेड नॉलेज आ जाती है। बट वो आज की टाइम में क्या चाहिए, इंसान को टेक्निकल हैंड होना चाहिए। जिसके पास टेक्निकल हैंड है ना, वो कहीं भी पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। हम लोगों ने उनको टेक्निकल हैंड दिया, उनको सिखाया कि कैसे काम होता है। एंड अभी अगर वो मेरे पास से फॉर एग्जांपल जाते भी है कहीं, तो वो कहीं बंद नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अब टेक्निकल हैंड है, वो उससे पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिक रीज़न हमारा था ये यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हमारा जो यूथ है, जो आज इतना आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है कश्मीर के, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, इससे चार घर चलेंगे, वो बेटर है। तो उस वजह से हमने यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट किया। एंड इससे हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जिन्होंने कस्टमर्स ने लिया है, उनको भी बहुत फ़ायदा है। क्योंकि उनको पहले क्या होता था, जब यहाँ पे अगर कोई ई रिक्शा लेता भी है, फॉर एग्जांपल बाहर से लेता है, कहीं से लेता है, उसके पास सर्विस नहीं थी। सर्विस के लिए उसको बहुत जगह देखना पड़ता था, क्योंकि किसी को नॉलेज थी नहीं। बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उनको सर्विस स्टेशन प्रोवाइड किया, प्रॉपर सर्विसिंग दी। जितने भी अभी ऑटोज़ हैं, प्रॉपर सर्विसिंग होती है, उनका एक चेकलिस्ट बनता है, प्रॉपर सर्विस करते हैं। तो ऐसे एक प्रॉपर उनको डिसिप्लिन मिल गया कि नहीं, अगर हम कोई चीज़ बाई कर रहे हैं, उसको हमें प्रॉपर बेनिफिट्स, उसके प्रॉपर सर्विसिंग मिल रही है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ऑटो अगर बंद हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, जो पहले था कश्मीर में, कि अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल किसी ने बाहर से ले आया इंपोर्ट करके, एक तो अपना ट्रांसपोर्टेशन बाकी चीज़ है, फिर यहाँ अगर उसको ख़राब हो गया, उसको फिर बाहर से बंदा लेके आना, अगर वो भी आएगा वो भी कंफर्म नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने ये इनका सर्विस सेंटर दे दिया। सर्विस सेंटर से क्या हो गया, इनको बेनिफिट्स मिल गया। हम यहाँ पे ये असेंबल करते हैं ऑटो, तो आपने देखा होगा कि हम कैसे यहाँ पे असेंबल करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक फ़ायदा है, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बहुत खुश हैं इससे। एक कस्टमर भी खुश हैं और जो मतलब आम नागरिक हैं वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर मतलब आम नागरिक थे, वो बसों में सफ़र कर रहे थे, सोमोज़ में सफ़र कर रहे थे, तो एक तो फेयर भी हमको ज़्यादा देनी पड़ती थी उनको। और इस पे एक चीज़ फ़ायदा है, एक तो 10 रुपये पर स्टॉप यहाँ पे हम उन कस्टमर से लेते हैं। और जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि एक रोज़गार के हिसाब से उन्होंने मानो यहाँ पे काम किया है। तो जो मतलब अनएजुकेटेड थे, एजुकेटेड थे, जो यहाँ पे बैठे थे घर में और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जो कि डिप्रेशन में हो गए थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है कि वो ये ऑटो ले और ये देखे कि मतलब कितना इसमें फ़ायदा है। वहीं ई रिक्शा ड्राइवर्स ने भी इस पर बात करते हुए कहा है कि यह वहां के लोगों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। पहले कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत प्रॉब्लम होती है, मगर उसके बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया। नासिर साहब इसको साथ साथ बैठता है उधर से इधर से, ये सर्विस करने के लिए, ये देखता है कि ठीक होता है या हो जाए, सब अच्छा होता है ये, और काम भी अच्छा लगता है। शुक्र अल्लाह खुदा की, एक काम बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा, इससे गरीब रोज़गारों को रोज़गार भी मिलता था। ये बहुत अच्छा काम है। तो फिर भी ये लाता था बाहर से, अब बाहर से नहीं लाता था, अब इधर यहाँ ही बनाता था। ये बहुत अच्छा है, हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ, हम लोगों को भी 4-5 पैसे बनता था, जो कस्टमर है उनको भी फ़ायदा हुआ। रेट भी रिजनेबल है, बहुत कम है, 20-10 रुपया रेट है। ये बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी वीडियो थी कि ऐसा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो ई रिक्शे का जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा, तो ये बड़ी बात है। ऐसे छोटे छोटे जो है यूनिट लगेंगे और यही तरक्की का राज है। जब से 370 धारा हटी है, यही राज है जो जम्मू एंड कश्मीर का जो लोकल बंदे को फ़ायदा मिलेगा। तो ये बिल्कुल ही जो लोकल तबका है ना, जो रिक्शा चलाता है, वो बिल्कुल ही लो तबके का होता है। तो यही बात है कि जो 370 धारा हटने के बाद ऐसे प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, तो ये अच्छी बात है इंडिया के जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल आवाम के लिए। वो जो है ना अपना ओनर, वो एक मुसलमान है भाई। मैंने वो अच्छी नहीं, मैं असद भाई से असद भाई कह रहा हूँ, उसका नाम मुसलमानों वाला है, उसका वजह भी मुसलमानों वाला है, वो मुसलमान ही है। और वो रिक्शा जो बना रहे हैं वो मुसलमानों के लिए भी होगा और बाकी सब के लिए भी होगा। ये जो आप समझ रहे हैं ना, रिक्शा सवारी है ना, नहीं यार वो उसको समझ रहे हैं, इसलिए वो पर जवाब दूंगा, पहले बहस कर लें। आप समझ रहे हैं ना, उधर मुसलमान भी है, उनको फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। आप देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, इधर भी ध्यान रखना कि उधर देखें रिक्शा यूनिट बना है, उधर के मुसलमानों को फैसिलिटीज मिली, उधर के मुसलमानों को रोजगार मिला, हुनर मिला, इज्जत मिली। सबसे बड़ी बात है इज्जत की, हलाल की रोजी, हलाल की रोजी। ये शुरुआत के स्टेप हैं। आगे रुखसार भाई देखना कि जम्मू कश्मीर टोटली चेंज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन वालिदैन के बच्चों के हाथों में पहले पत्थर हुआ करते थे, आज उनके हाथों में रोजगार है, इज्जत है, अपना कारोबार है। ये कितनी बड़ी किधर है, बड़ी खुशहाली बात है। पता नहीं आपका कोई रास्ता और पूछ ले किधर है, यासिन मलिक किधर है। और वो जो मरने वाला उनका है लीडर, क्या नाम उसका, वो जो सफेद दाढ़ी का था यार, कश्मीर सैयद अली गिलानी, वो कहाँ पर मरा है? वो अल्लाह के पास चला गया। नहीं, मरा कहाँ पर है, किस जगह पर मरा? जमीन पर मरा, जमीन पर तो मरा, घर पर मरा या जेल में मरा? पता नहीं। ये कौन सी दहशतगर्दी की थी यार, इधर तो ये बात करना, वो क्या चाहते हैं आपके दिमाग में जहर ही भरा हुआ है, पता नहीं दिमाग ही तुम्हारा ऐसा। इज्जत मिलने वाली बात आई है तो मैं इज्जत जिन लोगों को मिली, जिन लीडर्स को, उनकी बात। अच्छा, एक मिनट, जो ई रिक्शा है इस कदम पर आप बात कर सकते हैं, वो अलग जब ऐसी बात होगी ना, पहले आप बात की तो मुझे ना इधर आपके दिमाग में वो भरा हुआ है, मजेदार सीन है। वो बाहुबली फिल्म थी ना, ये समझ आती है समझने वालों को, जिनका ज़हन जंगी तौर का हो, जिस तरह का होगा उन्होंने उस तरह ही बोलना है। कभी भी एक मिनट, जम्मू कश्मीर की जो पॉजिटिव है वो आप सुनना नहीं चाहते भाई, सारे मजा गिरगिरा कर दिया। बाहुबली की वो मूवी का सीन था ना, जब कटप्पा और वो जो थे बाहुबली, वो जो शहजादी थी दूसरे किस एरिया की, वहाँ गए थे, तो वहाँ एक पक्षी थे, 2 जोड़े। तो उसने कहा देखें कटप्पा उसको क्या बोलते थे, अंकल बोलते थे या चाचा बोलते थे, आई थिंक मामा बोलते थे, कि देखें कितनी प्यारी जोड़ी है। अब उसने तो प्यार की निगाह से देखा था बाहुबली ने, क्योंकि उसके ज़हन में प्यार था, उसके ज़हन में अच्छाई थी, उसके ज़हन में पॉजिटिविटी थी। और जो कटप्पा था गंजा, उसके ज़हन में था वही खाना पीना, पकड़ना मार दाड़ करना। उसने कहा ओ हो इतना अरसा मैंने ये क्यों नहीं देखे, इनको मैं पकड़ूंगा, अच्छे से मिसाला लगाऊंगा, हल्की आंच में तल कर खाऊंगा, स्वर्ग। तो ये बात ऐसे की यार, मैं सही मिसाल दी है, तुम्हारे ज़हन में ये चलता रहता है। मैं यार इतनी अच्छी सामने मिसाल आ गई, उसमें भी तूने नेगेटिविटी निकाली, कटप्पा वाली। वो असद भाई के जो टॉपिक है ना, उसके रिलेटेड आप बयान दिया करो। मुझे बोलने का मौका आप देते नहीं है, तो फिर आप ये बहस में मुतला हो जाते हैं। आपने पहला स्टेप ही उठाया है जो जंग से मार धार पर। बात इतनी अच्छी वीडियो थी,
मैंने ना कोई जंग का उठाया। अच्छा, ना इधर कोई यासीन मार मलिक का उठाया। कैसे जिक्र आ सकता है? आपने कहा कि इज्जत मिल रही है कश्मीरियों को, तो मैंने कहा कि जो कश्मीरी लीडर्स थे उनको जो इज्जत मिली, मैंने उसकी बात पहले शुरू की। उसके बुरे काम होंगे तो उसकी वजह से वो पकड़ा गया आतंकवाद ना। करता था, उसके घर से असला मिलता था, उसने दहशतगर्दों को पार हर रखा वक्त था, हर वो वक्त फौजियों को मारता और था भाई मेरी मेरे तो भाई, बात सुने, उसके हर बच्चे वक्त जेल अनपढ़ थे, हर वक्त वो जेल जो फौजियों है को पत्थर वो मारते थे यासीन मलिक की आपने कश्मीरियों बयान को सुने मार हैं देते थे, और हिंदुओं को यासीन मंदिर मलिक के तोड़ आपने देते थे बयान यार। सुने हैं हर वक्त जो नफरत की अलामत होगी और मेरे मुल्क भाई तोड़ने की मेरी बात बात करेंगे सुनो, जेल में जाएगा वो। अगर तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल कर बाहर सरेआम चौक पर मारा जाए तो आप फूल तो नहीं आप बोलेंगे आपने फिर वो उसको क्यों मंसूर पश्तीन को क्यों रखा? मंसूर पश्तीन को क्यों जेल में डाला है? कहाँ पर है वो? जेल में इस है, वक्त कहाँ आपकी पर जेल में है। इस वक्त कहाँ सेनेटर पर है? कौमी असम्बली का वो मेंबर था, उसको आपने जेल में डाला हुआ है। सेनेटर फैसल रजा आबदी इस वक्त जेल में क्यों है? सिर्फ वो शिया है। तो इमरान खान के पीछे केसेस क्यों हैं? वो क्या है? आप ही किस मुंह से बात करते हैं? मुझे बात को जवाब दो ना। आपने जो बात आप की जो है, उधर इल्जाम लगाया जा रहे हैं इतना लंबी जुबान करके, तो वो किस लिहाज ये से है? इल्जाम तो नहीं है, इल्जाम ये तो तो नहीं है। हकीकत है मेरे भाई। क्या हकीकत है? ये तो खूबसूरत से इंडिया की हकीकत है, खूबसूरत हिंदुस्तानियों की, क्या? खूबसूरत मोदी सरकार की हकीकत है कि अच्छा, सबका आपने साथ मंसूर साथ पश्तीन को क्यों जेल में डाला हुआ है? वो किस यहाँ वजह पर से? तो मैंने कब कहा कि यहाँ पर जाति नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क में जाति है, तो मैं तो इंडिया की इसलिए कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि मोदी सरकार आई तो सबका साथ सबका विकास। मैं तो ये बात इसलिए कर रहा हूँ और कश्मीरियों को इज्जत देने के क्या बाद पहले ये उधर काम थे? कश्मीरियों को इज्जत मुझे ये देने के बताओ, बाद आपके क्या यासीन काम मलिक थे? की मेरी तो बात तो मैंने सुने, ये बात आपकी कर दी मेरे भाई। यासीन मलिक की बीवी किधर है? कौन सा यासीन मलिक? यासीन जिसकी आपने आवाज उठाई है। यासीन मलिक की बीवी या तो कहीं पर जेल में पड़ी होगी, अगर घर भैया में आपके है। इस्लामाबाद में बैठी हुई है, इधर प्रोपोगंडा कर रही है। अच्छा, इधर आपकी इस्लामाबाद में यासीन बैठी मलिक है। की बीवी इधर इस्लामाबाद में तो बैठी मेरे है। भाई जब उसकी इज्जत नहीं बचेगी, उसके बेटे नहीं बचेंगे, उसकी औलाद तो को एक कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं तो भागेगी यार। भाई वो प्रोपोगंडे के ये तो जरिए किधर आपको चले लगता गया? है, वीडियो ये किधर तो थी? आपको यार, लगता जा- है मैं कि वो उसका प्रोपोगंडा जवाब दे कर रहा हूँ, है। जो प्रोपोगंडा करेगा वो वो जेल में मेरी जाएगा, बात सुन, उसको भूल के मेरी हाथ बात दिलाए सुन, मेरी बात सुन, जाएंगे। मेरी बात सुन। अगर तो यासीन मलिक अपराधी था तो उसे फांसी पर लटका देते, साबित कर देते। अच्छा, और जो वो मरा है जेल में, या तो वो साबित होता तो उसे फांसी पर लटका देते, या जैसे वो योगी साहब कर रहे हैं इनकाउंटर कर देते, कह देते कि ये दहशतगर्दों के साथ आपने मुलव्वस बोला था। है कि जो यासीन मलिक को जेल में क्यों टोटली डाला है, झूठ यार, वो एजेंडे के जरिए टोटली काम कर रहा था, झूठ। पाकिस्तानी एजेंडे के जरिए, हर इंसान इसलिए को उन्होंने पता जेल में है, डाला है और हर- सारी दुनिया को हर पता है इंडियन को कि पता है। यासीन की मलिक की जो बीवी है इस वक्त इस्लामाबाद में मेरी बैठी है, बात सुन, कॉन्फ्रेंस करती मेरी है, बात वो सुन। किस वजह से करती है? मेरी वो बात का कुछ जवाब नहीं तो कह दे सकते। यार, मेरी बात का जवाब दे। अच्छा, अगर यहाँ से किसी के साथ ज्यादती होती है, बिलफर्ज किसी भी इंसान के साथ, और वो मेरे भाई हिंदू है, मैं पहली बात ये करूंगा वो हिंदू है, उसके अच्छा, घर वाले को पकड़ लिया जाता है, बिना लोगों से बताए कहीं और बवासीर होती, यार, तुम्हारे मेरी मुंह में बात सुन, बवासीर मेरी है। बात सुन। हर वक्त आपने बुरी बोला। मेरी बात सुन ले यार, मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल और वो जो हिंदू है देता है। और पाकिस्तानियों ने उसे पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, उसकी बीवी क्या करेगी? अगर उसकी सुनी नहीं जाती पूरे मुल्क में और उल्टा उसे मारने की कोशिश की जाती तो वो क्या करेगी? वो डायरेक्ट इंडिया यार भागेगी। मेरा ना दिमाग खराब वो हो गया, direct इंडिया मैं भागे मारना मेरे लगा, बाप। मुझे दीवार में सर मारने लगा। मारो सर, जिस बात यार का इतना जो कोई हकीकत बेजेल है है, तो बंदा हो सकता है। मैं जेल नहीं हूँ। भैया मैं कहता हूँ आपके- कि इन लोगों का क्या कसूर था जिन्हें जेल में डाला गया? अगर है तो साबित क्यों नहीं किया वो गया? सारे ही बेगैरत थे, साबित वो क्यों मुल्क नहीं किया तोड़ने के गया? लिए बातें कर रहे थे, वो सारे जेल ना, थे। ना, ना, जो भाई उसकी गुलजार, आवाम ऐसी है आवाज- वो उसे मुतरफिर हो रही ऐसी है। आवाजें या तो सारे मुल्क में उठती तो तब आप कहते कि यार ये सारे बेगैरत हो तूने गए। आवाज उठाई थी कश्मीर यासीन की मलिक बात आती है तो ये मैं- शुरू से लीडर है कश्मीर के, मेरे भाई मैं आम यासीन इंसान नहीं मलिक है। की आपको यार बता क्यों रहा चिल्ला रहे हो? हूँ, मेरा वो दिमाग क्यों पाकिस्तानी खराब कर एजेंडे रहे के हो? जरिए क्या? और बात तुमने कर रहे कहा कि ये इलेक्ट्रिक ऑटो और ये एक पाकिस्तानी है, ये असेंबलिंग करते हैं मेरे पाकिस्तानी भाई, नहीं है। और मुसलमान है, ये असेंबलिंग करते हैं, इनकी कोई अपनी फैक्ट्री है या खुद भाई नहीं बना रहे मासी मेरे को भाई। आज होगी है कब्ज, कब्ज उनकी नहीं तरक्की होगी। देखकर मैंने- कब्ज होगी है। मैंने कब्ज अगर की किसी के बात नहीं पास की। कब्ज की कोई मैंने गोलियां, इज्जत की बात कोई की, जो कैप्सूल, इंडिया के लोगों कोई को- एंटी इंडिया वेनम, के लोगों ने कोई कश्मीर फक्की के लोगों को किसी के इज्जत पास दी। हो तो इस मासी मैंने को उस कब्ज इज्जत की दुआ बात दो। शुरू की है और आपको मिर्चें लगी मेरे तो- भाई। भाई ये मासी की बहुत इज्जत नहीं अच्छा- होती, अच्छा। दूसरों की इज्जत बर्दाश्त नहीं अच्छा करती। अच्छा कदम है जो जम्मू एंड कश्मीर से आपके कहने से उसकी तरक्की ना तो रुक उम्मीद जाएगी। करते हैं भाई तो गुलजार ना भाई, आपका तो ना वो हिस्सा आप ये बनना कहने से चाहिए। उन जहाँ पर जो ज्यादती हो रही है उन लोगों के साथ वो ठीक हो सकती है मेरे तो भाई। उम्मीद करते हैं आपकी ज्यादती हमारी कहीं नहीं हो रही, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। हाँ, मुझे नजर तरक्की नहीं तो आ कर रही। रहा है इस मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।